साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। इस सेशन में हम देखने वाले हैं ईओआरओ भर्ती 2023 जो 14 मई 2023 को भर्ती हुई थी, एग्जाम हुआ था उसके बारे में अपडेशन के बारे में हम जानकारी करेंगे। आपने देखा होगा कि आज 6 जून को जो है सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया है, और वो ऑर्डर क्या जारी किया हुआ है, आदेश क्या जारी किया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अभी इस वीडियो में आपको देखने पे समझ में आ जाएगा। तो उस ऑर्डर के क्या मायने हैं वास्तव में, इस आदेश के जो आदेश निकाला है हेमंत गेरा साहब ने, उस आदेश के क्या मायने हैं। क्या सभी भर्ती परीक्षाओं की जांच होगी, ईओआरओ भर्ती परीक्षा की भी जांच होगी या नहीं होगी, एसआई भर्ती परीक्षा की जांच होगी या नहीं होगी, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि ईओआरओ भर्ती को रद्द करने के लिए वर्तमान में क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है और आगे क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आरपीएससी रिजल्ट निकालने को आतुर है या नहीं है, सारी चीज़ों की हम जानकारी करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं, आपको पता है इसी तरह के अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ समय समय पर। काफ़ी बच्चों की जब ये ऑर्डर निकला है, आज जो ऑर्डर निकला था उसके बाद काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो है बच्चों को इस बारे में बताना चाहिए, स्टूडेंट्स को इस बारे में बताना चाहिए कि किस तरह से जो है इस ऑर्डर को देखना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स इस ऑर्डर को लेके काफ़ी भ्रामक सूचनाएं भी फैला रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इसलिए मैं थोड़ा लेट हो जाएगा आज वीडियो। आप जब देख रहे होंगे तो लगभग 10 बज जाएंगे। तो बात यह है कि 10 बज जाए चाहे 11 बज जाए, लेकिन अपन को जो है सही जानकारी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी नए हैं चैनल पर, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। इस तरह की अपडेशन आपको मिलती रहेगी, लेकिन वो तभी मिलेगी जब आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है चैनल पे बने रहिए। आपको मैं बताता हूँ, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन है कि ये वाला जो आपने ऑर्डर देखा होगा सरकारी भर्तियों से रिलेटेड 6 जून 2024 का ये ऑर्डर है। और ये जो ऑर्डर है आज निकाला है हेमंत गेरा साहब, जो प्रमुख शासन सचिव है कार्मिक विभाग के, वहाँ से ये ऑर्डर निकला है। और इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि विगत 5 वर्षों में भर्ती राज्य कर्मियों के विभागों द्वारा आंतरिक जांच कराने हेतु, मतलब कि जो पिछली कांग्रेस सरकार थी या गहलोत सरकार थी, पिछली कांग्रेस सरकार या गहलोत सरकार की हम बात करें, तो इन्होंने जो ये भर्ती निकाली है पिछले 5 साल में, जो ये भर्ती निकाली है, मतलब ये 5 साल आप मान लो 2018 से लेकर 2023 तक जो ये भर्तियां आई थी, इन भर्तियों में जांच होगी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है क्या एसआई भर्ती की जांच होगी, क्या ईओआरओ की भर्ती की जांच होगी, या फिर हम बात करें जो टीचर्स की जो वैकेंसी निकली उनकी जांच होगी, या रीट की जांच होगी, या फिर हम बात करें आरएस 2021 की जांच होगी। जांच कौन सी भर्ती की होनी है, इस बारे में जो है आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूं। चैनल पर बस जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। लेकिन आप अगर स्किप कर दोगे तो आप जो है इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी सही मायने में। ठीक है, तो बात यह है। दूसरा क्या है कि अभी हम एक चीज़ और जानकारी कर लेते हैं कि आगे बढ़ने से पहले, कि देखो अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कहा था कि 6 तारीख को आचार संहिता हट जाएगी। मैंने कहा था, एग्जैक्ट डेट बताई थी, तो आचार संहिता आज हट चुकी है। इसके ऑफिशियल ऑर्डर जो चुनाव आयोग ने जारी कर दिए हैं। आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। अब आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, इसका मतलब है कि सरकार जो है एक्शन में आ चुकी है। सरकार एक्शन में आ चुकी है। अब सरकार एक्शन में आ चुकी है तो उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि अभी हाल ही में जो चुनाव का जो रिजल्ट है, लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है, जिसमें बीजेपी को, मतलब सरकार तो बन रही है एनडीए की, लेकिन बहुत मुश्किल से जो सीटें मिली हैं, तो सरकार की अब आंखें खुल चुकी है कि बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ अगर ये गलत किया जाएगा, अगर उनकी बातें नहीं मानी जाएगी, उनकी नहीं सुनी जाएगी, उनके साथ धोखा किया जाएगा, उनके साथ अगर कुठाराघात किया जाएगा, तो जो है सरकार को हिलाने की क्षमता युवाओं के अंदर है। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि सरकार जो है अब युवाओं की तरफ ध्यान देगी। सरकार क्या देगी, युवाओं को और बेरोजगारों को जो है अपना साथी बनाएगी, और बेरोजगारों के साथ जो है अन्याय नहीं होने देगी। इसीलिए ही आज आचार संहिता हटते ही ये पहली बार जो है पहला नोटिस सरकार ने जारी किया है। और ये जारी किया है सभी डिपार्टमेंट में, सभी विभागों में ये जारी किया गया है लेटर। जितने भी सरकार के विभाग हैं, उनके प्रमुख शासन सचिव हैं, उनको ये लेटर जारी किया गया है।
अब इस लेटर में क्या है कि देखो, अब मैं बता रहा हूँ ईओआरओ भर्ती में भी अब सरकार के पास देखो सारे जो टीम है सरकार के पास हर तरीके से पहुंचने का प्रयास किया उन्होंने। सरकार के पास क्या है, एसओजी के पास क्या है, एसीबी के पास क्या है, आपने उसके परिणाम भी देखे कि अभी तक उसका रिजल्ट नहीं निकला है। हालांकि आरपीएससी जल्दी में रिजल्ट निकालने के लिए, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं निकला। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो टीम लगी हुई है, तो टीम जो है सही मायने में अपनी मेहनत कर रही है। बस आवश्यकता क्या है कि आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, बस आप क्या है यूट्यूब पे बोल देते हो, कमेंट करके बोल देते हो कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उनके साथ लगता कोई नहीं है। तो आपको बिल्कुल उनके साथ लगना है, तो ये ईओआरओ की भर्ती हो सकता है कैंसिल हो जाए, ठीक है। और सरकार अब एक्शन में आ चुकी है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो मतलब अब सरकार को अगर हम पुश करेंगे तो सरकार जो है रिजल्ट नहीं निकालेगी, पहली बात। तो अब हम बात करें कि आप बात कर रहे हो कि रिजल्ट नहीं निकालेगी, रिजल्ट निकाल देगी, लेकिन इस ऑर्डर के मायने क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं इस ऑर्डर के मायने। तो हमें पढ़ना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है आपको। पानी का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जो यूट्यूबर्स भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, विषय है विगत 5 वर्षों में गहलोत सरकार के टाइम की जो भर्तियां हैं राज्य कर्मियों के विभागों द्वारा आंतरिक जांच कराने हेतु। इसका मतलब क्या है कि राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि विगत 5 वर्षों में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत कर, ठीक है, एवं डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाकर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी नौकरियां प्राप्त की गई है। इसका मतलब स्पष्ट है, इन 2 लाइनों का मतलब यह है कि पिछले जो 5 सालों के अंदर जो भी भर्तियां हुई है उसमें जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, जैसे मान लो किसी ने डिग्री फर्जी बना ली या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी है जिनके, उनके आधार पर। दूसरा कि मतलब डमी कैंडिडेट बिठाकर किसी ने परीक्षा पास करी है और नौकरी वर्तमान में कोई और कर रहा है, तो उनके आधार पर जो नौकरियां जो प्राप्त की गई है, ऐसे प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक विभाग के विगत 5 वर्षों की भर्ती, मतलब पिछले जो 5 सालों में जो ये भर्तियों से आए हैं कर्मचारी या अधिकारी, उन कर्मचारियों के संदर्भ में एक आंतरिक कमेटी गठित की गई है। कमेटी मतलब हर विभाग में एक कमेटी गठित होगी इस ऑर्डर के बाद। हर विभाग के अंदर, जैसे चाहे वो नगर निगम हो, चाहे डीएलबी हो, चाहे हम बात करें पीडब्ल्यूडी हो, पीएचडी हो, या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, या बिजली विभाग हो, कोई सा विभाग हो, वहां पर अगर भर्ती हुई है ना, और भर्तियां जब हुई हैं तो ये इन भर्तियों के लिए हर विभाग के अंदर एक आंतरिक कमेटी का गठन किया जाएगा। और इसका काम होगा कि जांच कर लें कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी, मतलब परीक्षा देने वाला और नौकरी करने वाला लोक सेवक, मतलब जो भी कर्मचारी है जिसने परीक्षा दी है और वर्तमान में क्या वही नौकरी कर रहा है क्या, मतलब डमी कैंडिडेट की बात की गई है। साथ ही साथ भर्ती में किए गए कर्मचारियों की शैक्षणिक पात्रता के दस्तावेज, मतलब जो दस्तावेज हैं और उन्होंने आवेदन के समय जो दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, क्या वे दस्तावेज दोनों सेम है या नहीं है, इस बात की जो है जांच होगी, जिसमें आपके फॉर्म की जांच होगी, तत्समय की फोटो की जांच होगी और वर्तमान फोटो की जांच होगी। हस्ताक्षर आदि की भी एफएसएल करवाई जा सकती है। तो अच्छी तरीके से मतलब जो 5 साल के अंदर भर्तियां हुई उनकी जांच होगी, और वो डमी कैंडिडेट अगर पाए जाते हैं या शैक्षणिक जो दस्तावेज जो है गलत पाए जाते हैं, तो उनको जो है भर्ती से हटा दिया जाएगा। और उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उन कर्मचारियों की सूचना संदिग्ध होने पर सूचना एसओजी को उपलब्ध करवाई जाएगी, और एसओजी क्या करेगी, उसके बाद जो है उसकी जो है अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके सरकार को रिपोर्ट देगी, और सरकार जो है उसको अधिकारी या कर्मचारी को हटा सकता है। इस ऑर्डर का मायना केवल इतना सा है, मतलब समझ में आया इसको। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में जिन भर्तियों में ध्यान से सुनना, जिन भर्तियों के अंदर दोस्तों ज्वाइनिंग मिल चुकी है, पिछले 5 साल में जिन भर्तियों के अंदर ज्वाइनिंग मिल चुकी है, वो ज्वाइनिंग किस बेस पे दी है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही होगा, उनका चेक होएगा। दूसरा, अगर वो डमी कैंडिडेट पाए जाते हैं तो वो जो है भर्ती से बाहर किए जा सकते हैं। तो ज्वाइनिंग जिनकी हो चुकी है उसकी इसमें बात की गई है, स्पष्ट शब्दों में तो यही समझ में आ रहा है, ठीक है। अब वर्तमान में जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई उनका क्या करना है, जैसे ज्वाइनिंग नहीं हुई, जैसे एसआई की भी देखा जाए तो एक तरह से ट्रेनिंग चल रही है, तो ज्वाइनिंग हो चुकी है ना। अब ईओआरओ की भर्ती है, ये एकमात्र ऐसी भर्ती है जो पिछले 2 साल से लंबित चल रही है, मतलब 1 साल मान लो, 1 साल से लंबित चल रही है, इसका रिजल्ट नहीं निकला है। तो इस भर्ती का क्या होगा, दोस्तों, इस भर्ती का होगा वही जो आप लोग चाहोगे।
बोले सर हम तो चाहते हैं भर्ती रद्द हो जाए, दूसरी पार्टी बोल रही कि सर हम तो चाहते हैं कि भर्ती रद्द नहीं हो। तो दोस्तों होना क्या है कि हमने एसओजी को, एसीबी को और सरकार को, हाई कोर्ट तो अपना काम कर ही रहा है, आरपीएससी भी अपना काम कर रही है रिजल्ट निकालने के लिए, लेकिन सरकार, एसओजी और एसीबी, इन तीनों जगह पे अब हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, जोर देना है। मतलब ये कहना चाहता हूं मैं कि ये जो ऑर्डर निकला हुआ है वो ईओआरओ भर्ती से रिलेटेड नहीं है, ईओआरओ भर्ती इसके अंदर नहीं आती है, तो हो सकता है आरपीएससी इसका रिजल्ट निकाल दे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको इस पर समझा दिया कि ये केवल जो उनमें ज्वाइनिंग हो चुकी है, जो काम कर रहे हैं, उनके दस्तावेज जांच होंगे और कर्मचारियों की शैक्षणिक पात्रता की जांच होगी और आपके जो है डमी कैंडिडेट की जांच होगी। क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है, देखो, जांच कर लें कि परीक्षा देने वाला और नौकरी करने वाला लोक सेवक दोनों एक ही व्यक्ति हैं क्या। समझ में आया? तो बात यह है, ठीक है। सभी भर्तियों की जांच होगी, विभाग, हर विभाग अपने स्तर पे जांच करेगा और अब आपको पता है जांच किस तरह से होती है विभाग के अंदर जब कोई नौकरी कर रहा है, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन अब क्या करना है, इस ईओआरओ भर्ती को लेकर सरकार द्वारा सरकार को बार बार ज्ञापन देने हैं और ज्ञापन देने के बाद जो है सरकार का ध्यान खींचना है कि आपने जो है ईओआरओ भर्ती को सीरियसली नहीं लिया, तो आपको जो है लोकसभा चुनाव के अंदर जो है इसका परिणाम भुगतना पड़ा। ठीक है, लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसका 2024 में, उसका चुनाव में राजस्थान में जो है 25 में से 14 सीटें मिली है बीजेपी को। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बेरोजगार अभ्यर्थी जो है नाराज था, युवा नाराज था, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तो सरकार को ये भी समझ में भी आ चुका है, तो अब सरकार बिल्कुल एक्शन लेगी। अगर अभी देखो लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए, सरकार के पास जाकर, आचार संहिता हट चुकी है, तो अब जो है सरकार के पास जाकर अधिक से अधिक संख्या में जो है इस पर मांग उठानी चाहिए। इसीलिए मनोज मीणा, आप जानते होंगे, मनोज मीणा जो है बेरोजगार अभ्यर्थियों के हित के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। ईओआरओ और एसआई भर्ती को लेकर भी इन्होंने एक बार आवाज उठाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा उनकी आवाज दबा दी गई थी। लेकिन इन्होंने जो है आज ट्वीट करके बताया है, ये देखो 6 जून का है ट्वीट, इन्होंने ट्वीट करके 6 बजे शाम को 6 जून को इन्होंने बताया है कि एसआई और ईओआरओ भर्ती के पेपर लीक के मामले को लेकर कल सुबह 11 बजे, मतलब 7 जून 2024 को सुबह 11 बजे जो है प्रदेश राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश कार्यालय, गणेश मार्ग, 60 फुट रोड, गोपाल नगर, रिद्धि सिद्धि एवं बेरोजगार युवाओं के साथ क्या है वार्तालाप करने के लिए बुलाया गया है। अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचोगे तो आपका काम हो जाएगा, नहीं पहुंचोगे तो फिर आप बैठे रहो और यूट्यूब पे पूछते रहो कि भर्ती कब रद्द होगी। ठीक है, तो इन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि मेरा प्रयास है कि दोनों भर्तियों को सरकार रद्द करके बेरोजगार युवा छात्रों के साथ न्याय करे। लंबे समय से सरकार की कार्यशैली पर पेपर लीक के मामले को लेकर युवाओं के हित में नजर नहीं आ रही है, और मैंने आपको बताया इसका परिणाम भी आपको लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है सरकार को। तो दोस्तों इनका साथ में आप लगिए और अपने भी प्रयास कीजिए, तब जाके जो है आपके ईओआरओ भर्ती का कोई डिसीजन हो सकता है। अन्यथा जो है आरपीएससी तो रिजल्ट निकालने के लिए तत्पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये अपडेट थी, ये ऑर्डर जो निकला था मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि इस ऑर्डर के वास्तविक मायने क्या है। ठीक है, आचार संहिता हट चुकी है, सरकार भी एक्शन में आ चुकी है, तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में सरकार को एक बार वापस से जो है ज्ञापन देने चाहिए, सरकार के पास जाना चाहिए, भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहिए और अपनी बात पुरजोर तरीके से रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। अभी कोई आगे कोई अपडेट होगी तो मैं आपको निश्चित रूप से बता दूंगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।